यहाँ कुछ भी हो सकता था। 3 बजे भोर में हत्या भी हो सकती थी, गोली भी चल सकती थी, बलवा भी हो। आप भी थी उस समय? हाँ भैया, हम भी थे। हम लोग सो रहे थे, इतना बाहर हल्ला हो रहा था कि हम लोग हल्ला सुन के बाहर निकले तो देखे बुलडोजर से 3-3 जेसीबी लगी थी, तोड़ रही थी। परिवार में हत्या हो गई होती तो विधायक आता, सांसद आता, इस क्षेत्र का जिला परिषद आता और मुंह ओरमा करके कहता कि बहुत बड़ी घटना। 3 बजे आए थे, जो हम लोग चढ़े थे बर्जा पर, तो हम लोग मरने के लिए कह रहे थे, तो कह रहे थे कि तब रुके थे लोग। अच्छा। सारे लोग लेट गए थे वहाँ पे औरतें। तब उसके बाद वो लोग भागे? हाँ, तभी भागे थे लोग, नहीं भागे रहते हैं। क्या कहेंगे? कन्फर्म है इस पर? कोतवाली में सर गए थे तो वो अभियुक्त जो थे वो कुर्सी पर बैठाए गए थे। बताइए, मोबाइल देख रहे हैं। अभियुक्त का काम है अंदर बैठे, पिस्टल सटा दिए थे सब। अच्छा, ये कौन थे? किसी को आपने पहचाना? हाँ, एक प्रवीण सिंह था। अच्छा। नंदगंज का है। अच्छा। और एक था भीम सिंह। अच्छा। सिकंदरपुर का है। एक मुकेश सिंह है ताड़ी। हाँ, पुलिस आई थी लेकिन इतना 20 आदमी असलाह लेके खड़े थे और पुलिस वाले दोनों देखते भाग गए। फिर उसके बाद फिर जेसीबी धड़ धड़ आवाज करने लगा। हम सो के उठे तो हम लोग को ले बंडक गाड़ी में स्कॉर्पियो में बैठा लिए थे दोनों भाइयों को। अच्छा। हम लोग को मारे भी। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि बाबा की पुलिस के नाक के नीचे एक बार फिर गरज दिया प्राइवेट बुलडोजर। अब तक तो बाबा खुद बुलडोजर चला रहे थे, लेकिन अब तो अपराधी बुलडोजर चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक मकान और एक दुकान। आज 3 बजे रात में लोग अंदर सोए हुए तो सन्नाटा छा गया था। ये रोड इधर जाएंगे तो चला जाएगा कचहरी होते हुए पूरे गाजीपुर तहसील तक, और इधर जाएंगे तो बनारस को चले जाएंगे। ये लंका है, गाजीपुर का नाक है, जिसको लोग बताते हैं कि यहाँ संवेदनशील स्थिति है। यहाँ हमेशा 24 घंटा बाबा की पुलिस पहरा देती है। उसके बाद यहाँ आते हैं जेसीबी और 50 के संख्या में अपराधी आते हैं। और देखिए इस दुकान को आप देख सकते हैं। आइए मैं इस परिवार से मिलाता हूँ कि आखिर में 3 बजे भोर में कैसे लोग थे, या कोई विवाद था, या ये टायर के दुकान वाला जो गरीब परिवार है, यादव परिवार है, ये किसी से हूँ किया था, या कहीं कुछ पानी मरता था। मामला क्या है? इतने शहर के बीच में जब ऐसे हरकत होगी तो देहात में कैसे क्या हो सकता है? आइए मैं इस परिवार से आपको मिलाऊंगा और जानिए पूरी कहानी। और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, टूटा फूटा मकान, और यहाँ कुछ भी हो सकता था। आप चलिए, यहाँ कुछ भी हो सकता था। 3 बजे भोर में हत्या भी हो सकती थी, गोली भी चल सकती थी, बलवा भी हो सकता था। ये लोग बता भी रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, हमारी वीडियो उस समय 10,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। तमाम प्रकार की प्रक्रिया आ रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं भैया निजी किसी और की थी और जमीन कब्जा किए थे। आइए मैं इस सच्चाई इसको मैं टिटोर कर आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जमीन है। यहाँ लोग, इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार आए, हर समय यहाँ आते जाते रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हुआ है क्या। आइए मैं अंदर तक इस घर को दिखाता हूँ, और घर कितना दूरी तक है, कब से है, ये सारी बात आपके पटल पर मैं रखने का प्रयास करूंगा। महिलाएं यहाँ अपना जोर जुर्म करती हैं, महिलाएं हल्ला अपार करती हैं, उसके बाद यहाँ से अपराधी भगते हैं। आइए इनसे मैं बात आपसे कराऊंगा। आप जानिए कि हुआ कैसे। क्या नाम है? राकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तुलसी सागर, लंका, गाजीपुर के। ये कैसी ये घटना है? रात को 3 बजे हम सोए थे और 3 बुलडोजर लेकर आए और कह रहे हैं कि हम बाबू साहब हैं, तुम्हारा घर खाली करो। और बाबू साहब कहने के बाद हम कहेंगे अरे भैया बाबू साहब हैं तो आप सुबह पुलिस तो लेकर आइएगा, तो अपना खाली करा लीजिएगा। आखिर में बाबू साहब क्यों चाहते हैं कि आपका घर खाली हो जाए और बुलडोजर लेकर के चले आए? क्योंकि हम यादव हैं, वो सोच रहे हैं कि यादव को दबाया जाए। और इसी समय के भोर में हम लोग सोए थे, धड़ धड़ पूरा गिरा, हम लोग घर से भागे। कितने दिन से इस जमीन पर आप? कुछ 50 साल हो गया हम लोग। 50 साल? हाँ, घर छत्ता बन गया है, पक्का हो गया है पूरा, हर चीज का हमारे कागज पत्र रजिस्ट्री है, हर चीज है। आप रजिस्ट्री कराए? रजिस्ट्री कराए हैं। किससे रजिस्ट्री कराए? एक मुसलमान का था, उससे हम रजिस्ट्री कराए थे। 1947। अच्छा बताइए, 87 में आप रजिस्ट्री कराए? 87 से पहले कभी इस पर कोई मुकदमा या कोई किसी से मुकदमा हुआ था? लेकिन हमारी डिग्री हुई थी, उसके बाद डिग्री होने के बाद हम 2000 के लमसम हमारा पक्का घर बन गया, कोई उसमें बदरसन नहीं हुआ। ये जब सरकार इनकी आई है तो हमारे लोग को दबाने के लिए। किसके साथ मुकदमा?
मुकदमा वही मुसलमान के साथ था। तो आखिर में मुसलमान के साथ मुकदमा था, तो ठाकुर बाबू साहब क्यों इसको गिराना और प्रचार? ये मुसलमान जो था वो कोई हरिजन को दे दिया। जब मुकदमा हार गया तो ये हरिजन किसी को झूठी मुर्गा अपना कागज बना के बाबू साहब को दे दिया। तो बाबू साहब बोला हम बाबू साहब हम ले लेते, तो हमारे नाम मिलेगा 1 रुपया नहीं देगा तब हम ले रहा। पूरा जिला में घूम रहे थे कि हमें जमीन ले ला, हम हार गए मुकदमा तो लोग पैसों ले लाए थे। तो हम भाई बाबू साहब नंदगंज के हैं कि काजी के नंदगंज के रात को 3 बजे सोए थे हम लोग, आगे जेसीबी लेके 3 जेसीबी लाकर पूरा घर हम लोग को हिला दिया। कैसे आप इतनी रात में आप कैसे जान पाए कि 3 जेसीबी? धड़ धड़ आवाज करने लगा, हम सो के उठे तो हम लोग को ले गए बंडक गाड़ी में, स्कॉर्पियो में बैठा लिए थे दोनों भाइयों को। हम लोग को मारे भी, माता जी को भी मारे हैं, हमको भी मारे हैं, सब परिवार को लोग को बाहर निकलवा दिए और जेसीबी से हमारा घर पूरा ढांचा। FIR कोतवाली में अभी देकर आए हैं। अच्छा, उस वक्त आपने 112 नंबर पर कॉल किया? हाँ, पुलिस आई थी लेकिन इतना 20 आदमी असलाह लेके खड़े थे और पुलिस वाले दोनों देखते भाग गए। फिर उसके बाद फिर जेसीबी लाने लगे। हम कह बिहार गुजरनी तब ना मान लो, जेसीबी फिर लाने लगे। फिर हम भी लोग भी, ये माता लोग सो गई, बुलडोजर आगे मुआ दो तब हम ले पा, तब भागे हैं सब, तो उजारा हो गया तो भागे। FIR हुआ? हाँ, FIR कर दिया। कोतवाल साहब क्या? कोतवाल साहब कहे कि चलो भाई FIR कर दो, यही तब कहे। चलिए भैया, कोतवाल साहब कहे कि FIR कर दो, लेकिन कोतवाल साहब के नाक के नीचे ये घर गिर रहा था और कोतवाल साहब की पुलिस मर गई थी। कोतवाल साहब के जो पहरा देने वाली पुलिस है उसे साफ सुन गया था और यहाँ कुछ भी हो सकता था। इनको बंधक बनाया गया, गाड़ी में बैठा लिया गया, उसके बाद मारा पीटा भी गया और घर को ध्वस्त करा दिया गया। 1-8 घंटे में अगर इनको पूरे परिवार पर कब्जा लोग कर लिए होते तो घर ध्वस्त कर दिए होते। देखिए आप, तो पुराने ईंट है, पुराना पेंट है और पुराने तरीके से ही घर अभी बना हुआ है, कोई इसमें कोई नया निशान भी नहीं लगा हुआ है। आइए मैं उनसे बात कराऊंगा जिनको लोग बंधक बनाए थे, जिनको मारा भी पीटा गया। और क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश जी, रात में क्या हुआ है? रात में 3 बजे सर 3 जेसीबी से आए तो आवाज़ हुआ, तो हम घर से निकले कि कैसा आवाज़ हो रहा है, तो आए तो हमारा हाथ पकड़ के सब गाड़ी में बैठा लिए हमको। हम कहें भैया क्यों बैठा हो, तो कह रहे ये घर हमारा है। हम कहें सर आपका घर है, ठीक है, आप लीगल तरह से आइए, कोर्ट द्वारा आदेश लाइए कि हमको ये कोर्ट द्वारा आदेश लाइए कि भैया घर है, खाली करिए, और ये भी आपको सुबह काम करना चाहिए। तो कह रहे नहीं, अब इसी समय खाली हो करिए, सब निकलो बाहर। तब कह रहे सर निकलें कैसे बताइए, तो हमारा हाथ बांध के गाड़ी में बैठा दिए सब। हम मार भी रहे थे, अब हमारे कब हम कहेंगे नहीं छोड़ो छोड़ो, तब कान पे पिस्टल सटा दिए थे सब। अच्छा, एक कौन थे, किसी को आपने पहचाना? हाँ, एक प्रवीण सिंह था, नंदगंज का है, और एक था भीम सिंह सिकंदरपुर का है, एक मुकेश सिंह है ताड़ी घाट का है। ये सब मिलके सब कम से कम 25-30 गुर्गे थे, 25-30 गुर्गे थे और गुर्गे थे सब। हम लोग को मार पीट के निकाल रहे थे। ये औरतें आई तो जब जेसीबी के आगे लेट गई तब उन लोगों का कुछ बस नहीं चला, तब उन लोगों ने अपनी जेसीबी घुमा ली। फिर भी प्रशासन आया, प्रशासन ताकता रह गया, वो लोग फिर आए, दोबारा आ गए, प्रशासन गया, फिर ये आ गए जेसीबी लेके, तो ये लोग फिर बवाल की माता जी लोग, तब वो भागे सब। बस यही है सर। देखिए भैया, विधानसभा सदर है और सदर में यादव परिवार से हैं और बाबू साहब इनके पर हावी होना चाह रहे हैं। जमीन महंगी जमीन है, 3-5 करेंगे, उनकी सत्ता है। योगी बाबा का हाथ होगा, किसी मंत्री का हाथ होगा, किसी मंत्री का 100 होगा, वहां से मिला होगा कि जाओ यादवों का प्लग कर दो, हत्या कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन क्या कहा जाए, गाजीपुर ई रजा जी, कप्तान साहब, आप तो अच्छे चेयर पर बैठे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन अपराधी अब तक कहाँ है? ये बता रहे हैं कि 30-40 के संख्या में थे। कोतवाल साहब के यहाँ FIR भी हो गया है और 30-40 के संख्या में 3 बजे रात में कोई आएगा तो अगरबत्ती थोड़े नहीं लेकर आएगा, असला लेकर ही आएगा। असला लेके आए थे और सब कह रहे थे कि प्रशासन कुछ ना करिए, हमन के ले लेंगे। आखिर में प्रशासन को जो खरीद लिए होंगे सब, प्रशासन पैसा ली होगी। अब नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे जब इतना बड़ा अपराध हो रहा है तो प्रशासन बिक गई है, कन्फर्म है इस पर। कोतवाली में सर गए थे तो वो अभियुक्त जो थे वो कुर्सी पर बैठाए गए थे। बताइए, मोबाइल देख रहे हैं, अभियुक्त का काम है अंदर बैठना, बंदी गृह में बैठना, वो बाहर कुर्सी पर मोबाइल चला रहे हैं। हमने पूछा कि सर क्यों बैठे हैं बाहर, तो कह रहे हैं कि साहब ने कहे कि साहब बाहर कुर्सी पर बैठो। बताइए। चलिए भैया, देखिए बता रहे हैं कि अपराधी जो था, जिसको जमीन की भूख थी, कोतवाली में बैठ करके मोबाइल चला रहा था कुर्सी पर। क्या कहा जाए इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, माँ बहने हैं, अगर ये नहीं रहे होती तो ये घर आज गिरा दिया जाता, अपराधी हावी हो जाते और कुछ होता नहीं। होगा क्या?
देख ही रहे हैं, हत्या हो जा रही है, एक नहीं दो दो चार चार हत्या हो जा रही है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ होता, प्रशासन लग गई होती, प्रशासन अगोरती और प्रशासन कहती कि किसी को कुछ बोलना नहीं है। वो तो खुदा न खास्त हम लोगों के साथ वीडियो शेयर हो गई और हम लोगों ने उसको चारों तरफ अब बिखेर दिए हैं। देखिए एक माता जी हैं, इनके पैर पर चोट भी लगी हुई है, आप दिखा सकते हैं। और ये चोटी नहीं, अगर नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता था। क्या नाम है आपका? सुबह क्या हुआ था यहाँ, एकदम सही से बताइएगा। वही लड़ाई 3 बजे आए थे, जो हम लोग चढ़े थे बर्जा पर, तो हम लोग मरने के लिए कह रहे थे, तो कह रहे थे कि तब रुके थे लोग। सारे लोग लेट गए थे वहाँ पे, औरतें। तब उसके बाद वो लोग भागे? हाँ, तभी भागे थे लोग, नहीं भागे रहते। अब क्या कहेंगी उत्तर प्रदेश सरकार योगी बाबा से? वही मदद मांगेंगे कि हम लोग को गिरा है उसका अतु करिए, मुआवजा दिए जाए। चलिए भैया, मैं मान ले रहा हूँ कि बाबू साहब ये जमीन आपकी है, ये घर भी आपका है, लेकिन इतना जोर जबरदस्ती क्यों कि 3 बजे भोर में आइए और बुलडोजर लेकर आइए और सबको जबरदस्ती से बंधक बनाइए और उसके बाद इसको गिरा दीजिए और खाली करा दीजिए। अरे भैया, आप कोर्ट में जाइए, आप तो प्रबल हैं, आपकी सरकार है। योगी बाबा कह रहे हैं कि अपराधी ऊपर चले गए तो जमीन के नीचे चले गए, लेकिन अपराधी गाजीपुर जिला में पैदा कहाँ से हुए कि पुलिस कप्तान के नीचे, नाक के नीचे, कार्यालय के बगल में ऐसा बड़ा अपराध हो रहा है। आखिर में अखिलेश यादव जी, आपसे भी मैं इस सवाल को पूछूंगा, कहाँ आप सो गए हैं? आपका ही विधायक यहाँ सदर है, ये घर गिराए हुए कम से कम 10 घंटा हो गया, लेकिन अभी किसी का पता नहीं चला, ना इस परिवार का कोई मदद कर सकता है। अगर इस परिवार में हत्या हो गई होती तो विधायक आता, सांसद आता, इस क्षेत्र का जिला परिषद आता और मुंह ओरमा करके कहता कि बहुत बड़ी घटना घट गई है। कब आओगे? कब कप्तान को कहोगे कि वो अपराधी कब गिरफ्तार हो गए? क्या आप भी मिले हो? इस बात को मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप तो हमेशा किरोते रहते हैं, लेकिन किरोत कर दिखाना जरूरी है। मैं मान रहा हूं कि ये गलत है, ये 50 बरिस से इस जमीन पर काबिज है, गलत है, लेकिन कानून किस लिए है? कोर्ट से कागज लाते, कप्तान साहब के यहाँ देते, कोतवाली आकर खाली कराती, अच्छा लगता। दिन में आते, ये चोर और चुरक्को जैसे क्यों आया? आइए मैं इनसे भी बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? सीमा यादव। सीमा जी, क्या हुआ था? कुछ आपको भी पता होगा रात में। हाँ, तो वही लेके आए थे बुलडोजर ले, फिर तोड़ फोड़ रहे थे, हम लोग अंदर सोए थे। कितने दिन से इस जमीन पर आप लोग कब्जा है? 50। आप जब यहाँ थी तो उससे पहले से यहाँ लोग हाँ। बाप दादा की ही जमीन है। हाँ जी। अब क्या कहेंगी आप? अब मैं यही कहना चाहते हैं कि योगी सरकार से कि हम लोगों का जमीन जो है वो हम लोग को मिलनी चाहिए बस। चलिए भैया, इससे ज्यादा लोग कहेंगे क्या? अभी डर है, परिवार दहशत में है कि भैया 3 बजे भोर में जब कोतवाली के नीचे और कप्तान साहब के बगल में ऐसी घटना हो सकती है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आइए माता जी से मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है माता जी? सुमित्रा। आप भी थी रात में? हाँ, भागे भागे आए, जिस तरह उसी तरह भागे, गाली बकत दे। हम कहीं कहाँ तोड़ रहे हो, कहाँ तोड़े? तो कहे हमारे सब है, हम 50 लाख दिए हैं, हम लोग 50 बरिस से रह कर हराम कर रहते हैं यहाँ। तो कैसे आप लोग रजिस्ट्री की जमीन है? आप तो बहुत पुरानिया है, आपको पता होगा। रजिस्ट्री हम लोग कीने मलकार लोग रहते थे तो। अच्छा। हाँ, पर क्यों बाबू साहब लोग हावी होना चाह रहे हैं? उन्होंने हावी चाहते, हराम का वो सब घूम रहे हैं, खा रहे हैं, 1000-500 रुपया पर धंधा कर रहे हैं, कोई रोजगार तो है नहीं, तो सोच रहे कि लूट के ले लें। चलिए भैया, देखिए माता जी बता रही हैं कि किसी तरह लोग सोच रहे हैं कि लूटा जाए। आइए देखिए, ये लोग विधवा उम्र भी है, उतना तो अब उसमें कहने की कोई बात नहीं है। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम भैया सुमति देवी है। आप भी थी उस समय? हाँ भैया, हम भी थे, हम लोग सो रहे थे, इतना बाहर हल्ला हो रहा था कि हम लोग हल्ला सुन के बाहर निकले तो देखे बुलडोजर से 3-3 जेसीबी लगी थी, तोड़ रही थी। हम लोग जाके दौड़े गए, हमारे दोनों बड़े ये बड़ा वाला बेटा छोटा वाला को तुरंत वो लोग पकड़ के अखबार में भर के लेके। अच्छा, ये लोग आपके बेटा हैं? हाँ, हमारे ये जेठानी के दोनों लड़के हैं। अच्छा माता जी सही बताइएगा, ये जमीन कैसी है? कितने दिन से आप लोग यहाँ? ये इसमें हम लोग ये सन 86 की जमीन खरीदी है। उसके बाद 86 के बाद इस समय आते हैं लोग और रात में कहते हैं कि निकलिए इसमें। हाँ, देखिए कि रात में वो लोग नोटिस भी भेजे थे, तो नोटिस लेके हम लोग रख लिए। हम लोग बुलाए थे कि 6 तारीख को आइएगा, तो हम लोग गए थे उसमें नगर पालिका में। हमने आपत्ति भी डाला है, कागज पर तो दिखाया, उसमें सब कह रहे हैं वो आपका कागज सही है, ओके है। तो फिर भाई ओके है तो हम क्या करें? और ये रात में 3 बजे आके और 3 बुलडोजर लेके ढाने लगे। जब इतना हल्ला हुआ तो हम लोग निकले, तो ये हमारे बड़े बेटे को, छोटे बेटे को पकड़ के वहाँ टंकी पे स्कॉर्पियो थी, उसमें वो लोग बैठा लिए उसमें। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से और गाजीपुर कप्तान महोदय से?
अब हम योगी सरकार से यही कहेंगे कि हमारी जमीन पर ये लोग ढाबी क्यों बोल रहे हैं। हमारी 86 साल से जमीन खरीदी है तो वो हमारा ही नहीं है। ये अपना कागज पत्र दिखाएं, हमारा कागज पत्र देके इंसाफ हमको चाहिए बस। चलिए भैया देखिए, माताजी बता रही हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। माताजी 70+ हैं और बता रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, अपना कागज पत्र लाएं और सक्षम अधिकारी के यहाँ पेश करें। अगर उनकी जमीन है तो ले लें, हमारी जमीन है तो ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का लाइन लैडर कहाँ जा रहा है? गाजीपुर में ऐसा अपराध कब तक इसी तरह चलता रहेगा? अभी भी डर बना है भैया, अभी भी डर है कि रात में वो आके अभी भी ढाना सोच रहे हैं कि वो गिराएंगे। अभी भी हम लोग को रात का डर है कि वो आएंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे पुलिस उनसे, कोतवाल साहब से कि हमारा यहाँ सेवा के लिए पुलिस भेजिए, तैनात करिए। यहाँ हम लोग का जान मान का सब खतरा है यहाँ। चलिए भैया, कप्तान साहब यहाँ प्रशासन लगाइए और कुछ भी हो सकता है। इतना गारंटी मान लीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, कई घंटों से इस परिवार में आकर के मैं सबसे मिला हूँ और कुछ भी हो सकता है। चलिए, उनकी जमीन है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अगर कहीं कागज पत्र में किंतु परंतु होगा तो भैया आप मुकदमा लड़ो ना भैया, मुकदमा लड़ो, अपने पक्ष में लाओ। उसके बाद प्रशासन के द्वारा आप तो बलशाली हैं, आपकी सरकार है। योगी बाबा आप ही के हैं, यादव परिवार है। अगर इसी को मैं कहूंगा कि आप दबंग हैं तो मखनचुआ आ जाएंगे, बाबू साहब लोग आ जाएंगे, खट 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 कमेंट करेंगे कि आप अपने बिरादरी के बारे में आप ज्यादा दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलूं? अब शर्म लग रही है तुमको? बाबू साहब इसको हड़पना चाह रहे हैं, बाबू साहब बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, बाबू साहब गिरवाना चाह रहे हैं। हत्या हो गई होती तो कौन जिम्मा लेता? तुम लेते जिम्मा? कप्तान साहब को नहीं पता है। जब गाजीपुर जिले में नाक पर उनके कोतवाली के बगल में जब ऐसी घटना घट सकती है तो यहाँ से 20 किलोमीटर इधर और दाहिने बाएं पूर्व पश्चिम के लोग क्या करेंगे? इसी तरह गाजीपुर में अपराध होता रहेगा और लोग कहेंगे कि अच्छी बात है। आइए देखिए, परिवार बता रहा है कि इनको बंधक करके और पिस्टल सटा दिया गया था। कहाँ मर गई थी यहाँ की पुलिस? अब कोतवाली में जाकर के अपराधी बैठ करके और मोबाइल देख रहा है और आप मगन होकर कह रहे हो कि ठीक है FIR हो जाएगा। कुछ नहीं तुम कर पाओगे। तुम्हारी औकात उतना ही है कि जो गड्डी का नोट फेंकेगा, जो पैसा दिखाएगा, उसके लिए कुत्तों जैसे तुम लोग दौड़ कर जाओगे। बाकी जाने की स्थिति तुम लोग की नहीं है। ये गरीब परिवार है, 50 बरिस से यहाँ हावी है, इसकी जमीन है, कहाँ जाए? और क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से आप? सर, योगी सरकार से ये हमारी विनती है कि जो ये गुंडे सब आए थे इन पर कार्रवाई करे और हम लोग को सुरक्षा दे और उचित कार्रवाई करके हम लोग का भरोसा अपने पर बनाया है। और बस यही सर। किसी बड़े नेता और किसी बड़े अधिकारी का टेलीफोन वगैरह आया? नहीं सर, कोई का नहीं आया सर। हमारे विधायक जी हैं, उनसे संपर्क हुआ लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है। हम कहेंगे स्विच ऑफ लोग। चलिए भैया, विधायक जी लोगों की मोबाइल स्विच ऑफ रहेगी। यादव का जब वोट चाहेगा तो आकर बताएंगे कि एक भी वोट इधर से उधर ना जाने पाए। बताया जाएगा कि भैया तो आप ब्लड न हैं, आप तो साइकिल वाले हैं, आप क्यों बसपा पर चढ़ेंगे, क्यों भाजपा पर चढ़ेंगे? आप तो साइकिल वाले हैं या अहिर हैं। आप अखिलेश यादव को देखिए। लेकिन जब इनका वक्त आएगा, जब ये दुख के बेला में टेलीफोन करेंगे लोग, तो मोबाइल बंद मिलेगी। मैं अपने विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव से और जय कुसुम साहू जी से कहना चाहूंगा, यहाँ के सांसद अफजाल अंसारी से कहना चाहूंगा कि आप ही का गाजीपुर है और ऐसे ही यादव पीछे जाएंगे और बेगुनाह मौत के गाल में चले जाएंगे। उसके बाद आप आइएगा और थुथुर और मार करके संवेदना व्यक्त करिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए कि योगी बाबा के पटल तक जाए और उस पीडीए चलाने वाले लोगों के आंख तक जाए। जो पीडीए, आज पीडीए का नारा दिया जा रहा है और पीडीए का जो मेन पीडीए है वही पीटा जा रहा है। 3 बजे भोर में अपराधी आते हैं, बुलडोजर लेकर आते हैं, करकट से लेकर के वही रोजी रोटी का खाने का एक आहार था उसको भी छीन लेते हैं। और उसके बाद अब तक कुछ हुआ नहीं। अब भी पुलिस, अब भी परिवार के लोग दहशत में है कि रात में भी या फिर वो लोग आएंगे और इसी तरह हड़कंप करेंगे, कुछ होगा नहीं। तो मित्रों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।